So sir, thank you so much, Viralji, talking to us. Digital Nominal is a trade publication. You might be knowing us. Yeah. And this is first time we are interacting और हम पहली बार आपसे मिले हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं एसोसिएशन जो कैसा कितना बड़ा एसोसिएशन है आपका और आपका रोल एज ए प्रेसिडेंट है, तो एक ब्रीफ करें अपने एसोसिएशन के बारे में प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो एसोसिएशन है साउथ गुजरात का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, साउथ गुजरात आईटी एसोसिएशन, शॉर्ट में सीता है। हमारा सूरत और सूरत के आजू बाजू में नवसारी वापी तक हमारा एसोसिएशन के हमारे जो आईटी डीलर्स है वो हमारे मेंबर्स है। हमारे डीलर्स में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स सभी इन्वॉल्व है। हमारा एसोसिएशन जो है 26 ईयर्स ओल्ड है, जो ओल्डेस्ट एसोसिएशन ऑफ द गुजरात है। और मेंबर्स के लिए जो हमारे आईटी डीलर्स है उसके लिए हम वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें मेजर एक्टिविटी है आईटी एक्सपो है, फन ट्रिप करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं, वेबिनार्स, सेमिनार्स। इस लॉकडाउन में हमने मोर देन 40 वेबिनार्स एंड ट्रेनिंग सेशन अरेंज किए थे और रेगुलरली डीलर्स और हमारे जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट सेगमेंट के साथ भी वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं और मीटिंग करते हैं। और जो सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स है और हमारे डीलर्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी क्वेरी हम गवर्नमेंट तक पहुंचा के उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि जैसे अब मार्केट कैसा है साउथ गुजरात में, मार्केट कैसा है, आईटी ट्रेडर्स को कोई चैलेंज तो नहीं फेस करना पड़ रहा है, कोई इशू है जो हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मार्केट में अभी कंपटीशन है, प्राइस का थोड़ा प्रॉब्लम है और आफ्टर जो लॉकडाउन के बाद अभी धीरे धीरे ग्रो अप हो रहा है। तो चैलेंजेस में थोड़ा प्राइस चैलेंजेस है, पर उसमें देयर इज समथिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब इंटरनेशनली प्राइस सब जगह बढ़ गए हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज है, पर उसमें वो दैट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। बट ओवरऑल बिजनेस कैसे चल रहा है सबका सब? और जो लास्ट 6 मंथ से थोड़ा ग्रो हो रहा है, जो 2 साल से बहुत डाउन हुआ था उसकी कंपेयर में स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो रहा है। सो आपने कहा एग्जीबिशन, तो आपसे बात कर रहा था तो पता चला कि आप कोई आगे एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग चल रही है, भला आपके पास अभी डेट नहीं है। हाँ। बट उस एग्जीबिशन के बारे में वो कितना बड़ा एग्जीबिशन होगा, हाँ। कैसे प्लानिंग कर रहे हो उस एग्जीबिशन के बारे में? हमारा जो एग्जीबिशन होता है वो पूरा साउथ गुजरात को कवर करता है। हमारा फुटफॉल जो है उसका 50,000 से लेके 1 लाख तक का हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। और हमारा प्लानिंग है दिसंबर और जनवरी में हमारा प्लानिंग है उसका। ओके, तो ये जो है ये एंड कस्टमर के लिए होता है या फिर जो पार्टनर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक होता है? ये दोनों रहता है। हम मॉर्निंग आवर जो है अप टू 2 और 3 आफ्टरनून में बिजनेस विजिटर को अलाउ करते हैं और उसके बाद जो है जनरल विजिटर्स को अलाउ करते हैं। तो मतलब इसमें अगर कुछ थीम आप लोगों ने सोचा है, जैसे हर एग्जीबिशन कोई थीम पे बेस होता है, जैसे ये एवी पे हो रहा है, कभी कुछ और रखते हैं, तो क्या आप पूरा कंपोनेंट वाले होंगे या फिर कोई ऐसा थीम आपने नहीं, सोचा है? हमारे जो मेंबर है वो वेरियस सेगमेंट में इन्वॉल्व है। जो हार्डवेयर में है, सेगमेंट में है, हार्डवेयर सेगमेंट, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर। तो इस टाइम जो है अभी एजुकेशन सेगमेंट का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत बढ़ गया। अभी इसके बाद हाइब्रिड थोड़ा चल रहा है, Right. तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है। तो गेमिंग का भी थोड़ा है और एजुकेशन का भी थोड़ा इम्पोर्टेंस है और नेटवर्किंग में भी है। ओके, तो उसके अलावा और भी जैसे आपने कहा कि एक्टिविटीज़ करते रहे, जैसे अभी दिवाली आ रहा है। हाँ। या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ही क्रूशियल क्वार्टर होता है हर किसी बिजनेस के लिए। हाँ। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग चल रही है कि क्या करना है एसोसिएशन को अपने मेंबर्स के लिए? हाँ, प्लानिंग है। एक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है गांधीनगर, तो उसके साथ हमारा एक प्लानिंग चल रहा है जो शॉर्ट मीटिंग है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए। उसमें आईटी पॉलिसी जो गवर्नमेंट का आया है इस मतलब 2022 में, तो उसका बेनिफिट हम मेंबर्स को पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं। दूसरा एक छोटा सा गेट टुगेदर है और ये एग्जीबिशन है। मतलब 3-4 इवेंट का हमारा प्लानिंग है। तो होपफुली आगे चल के हमें और सारी डिटेल्स आप शेयर करेंगे कब क्या होना है, ताकि हम अपने रीडर्स को बता सकें, ऑडियंस को बता सकें। हाँ। और अगर हम लोग उसकी बात करें कि एसोसिएशन में कोई, ये एसोसिएशन का एसोसिएशन है, यही है ना? हाँ, जितने छोटे छोटे एसोसिएशन है उसके बड़ा एसोसिएशन है। उसका भी है और डायरेक्ट मेंबर्स डायरेक्ट मेंबर्स के वो तो सब डायरेक्ट है। मेंबर्स को अगर जुड़ना हो आपके साथ तो उसकी हाँ। क्या क्राइटेरिया देखते हैं? कोई मेंबरशिप फीस है जो आप चार्ज करते हैं? हाँ, मेंबरशिप फी हम दो है 3 इयर्स और 10 इयर्स। 3 इयर्स का जो है 4,000 प्लस जीएसटी है और 10 इयर्स का है 8,000 प्लस जीएसटी है। और क्राइटेरिया में वो मेंबर मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए और दूसरा उसका हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। कोई मेंबर्स का कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड केस नहीं होना चाहिए। वो सब चेक करके हमारी कमेटी में पास होता है, उसके बाद मेंबर बना देते हैं।
मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी पैसा भर दिया मेंबर बन जाएगा, ऐसा नहीं। हम मार्केट में चेक करते हैं कि वो मेंबर जेन्युइन है तो हमको वेलकम करते हैं। और अगर जैसे कोई मेंबर बनता है, उसको कोई चैलेंज आता है, बिलिंग का इशू आता है, किसी ब्रांड के साथ आता है, हाँ। तो इन सब में कुछ हेल्प करते हैं आप उनको? करते भी हैं और पास में बहुत टाइम ऐसा हुआ भी है। तो मेंबर्स को ऐसा चैलेंज आया था कि कोई ब्रांड से कोई पेमेंट नहीं मिला था, बैकएंड नहीं मिला था, कंपनी को पेमेंट नहीं पहुंचा था, ऐसा बहुत सारे इश्यू आए थे। तो उसमें सीता ने इन्वॉल्व होके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और अभी भी करते हैं। और सीता जब प्लेटफॉर्म है उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एसोसिएशन की वजह से कोई भी कंपनी तुरंत रिस्पांस देती है हमको। ये बहुत फ़ायदा है। तो जो ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आप लोगों के साथ टच में होंगे, हाँ। तो वो लोग किस तरह का आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एसोसिएशन का? एज ए कंपनी आप भी किसी कंपनी के ओनर हैं, हाँ। चाहे वैसे देखा जाए तो ब्रांड्स का मतलब बिहेवियर, चाहे सपोर्ट कैसा है? हाँ। क्योंकि बीच में थोड़ा सा दाएं बाएं चलता था, लेकिन अभी क्या चल रहा है? हाँ। अभी कैसा सपोर्ट है? नहीं, उसमें ऐसा है, अगर ब्रांड के कोई कंप्लेन अगर एसोसिएशन से जाता है तो एसोसिएशन बहुत रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। कोई इंडिविजुअल प्लेयर या मेंबर से जाता है तो ब्रांड जल्दी विश्वास नहीं करती, क्योंकि हो सकता है कि वो डीलर का भी फॉल्ट हो। करेक्ट। पर अगर एसोसिएशन के पास आता है तो हमारा जो कमेटी है तो वो स्क्रूटिनाइज करती है कि ये कंप्लेन जेन्युइन है, इसमें प्रॉब्लम वेंडर का है या डीलर का है, तो वो पहले चेक करते हैं, बाद में कंप्लेन करते हैं और हमारी टीम चेक करके बाद में कंप्लेन फॉरवर्ड करती है। इसलिए एसोसिएशन की ओर से कोई भी कंप्लेन जाता है तो कंपनी तुरंत एक्शन लेती है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दोनों साइड से मिलता है। ओके। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो कोई मेंबर्स, आपने उसकी सारी क्राइटेरिया वगैरह बता दिया, फिर और कोई मेंबर्स आपके साथ, हमारे साथ हमें कांटेक्ट करता है तो आपसे बात कर सकता है, वेबसाइट है, डिजिटल प्रेजेंस आपका कितना है, ताकि लोग आपसे जुड़ें, और भी लोग जुड़ें और मेंबर्स आपके बने? उसके लिए कुछ ड्राइव चलाते हैं कि आपको मेंबर्स और भी लाने हैं ताकि हमारा एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो? तो उसके लिए हमारा जो सीता का वेबसाइट है वो पूरा रीडिज़ाइन हो रहा है और वो 1-2 महीने में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 50% काम हो चुका है, तो इसकी वजह से वो जो वेबसाइट है ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया है पहले से भी ज़्यादा। और मेंबर हमको ईमेल से, फ़ोन से, हमारे जो फ़ोन नंबर से, कमेटी मेंबर्स का नंबर से, तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जो बीच में हम इवेंट्स करते हैं तो उसमें भी हम हमारा मार्केटिंग करते हैं कि ये हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़ने से कितना फ़ायदा है। वीरेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एसोसिएशन के बारे में बहुत बातें बताई जो हम लोग पहले इंटरेक्ट कर रहे हैं एज ए डीटी मीडिया पार्टनर। हाँ। होपफुली वो आपका जो इवेंट प्लान कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा और आप हमें मीडिया पार्टनर ज़रूर बनाएंगे डीटी को। पक्का, वो तो बनाएंगे। आपसे भी बहुत सपोर्ट चाहिए जी, क्योंकि बिल्कुल। मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल है जो पब्लिक को मैसेज पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल। तो आपका भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करते जी हैं। बिल्कुल, मैसेज हम जरूर थ्रो करेंगे अपने सारे ऑडियंस को, ब्रांड्स को बताएंगे कि ऐसा एक एक्सपो प्लान कर रहे हैं आप लोग और इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए हमें इस रीजन में ये एक्सपो को कराना है। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद।